तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर कैसे स्टार्ट करना है, देखिए आपके पास में इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होगा इंस्टॉलेशन के बाद में, तो इस पर राइट क्लिक करना है और आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो थोड़ा सा क्या लेगा, टाइम लेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है सॉफ्टवेयर को ओपन होने में। देखिए ऑटोडेस्क लिखा हुआ है, मतलब कंपनी का नाम हाईलाइटेड है। तो जनरली समझ में आ रहा होगा इजीली। यस। तो जैसे हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी, जब हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। रिसेंट मींस अगर आपने कोई रिसेंटली काम किया है तो आपको रिसेंटली चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको कोई नया काम करना है तो देखिए कहाँ पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है स्टार्ट ड्राइंग पर। कहाँ पे क्लिक करना है, आपको स्टार्ट ड्राइंग पर। तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, नया पेज। तो आपको हमेशा नए पेज से काम करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को स्टार्ट ड्राइंग। इसके बाद जीयूआई। जीयूआई क्या होता है, जैसे जैसे ये सॉफ्टवेयर है उन सॉफ्टवेयर को बोलते क्या है, कैसे इंडिकेट करते हैं, किस तरीके से नाम है उनका, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीयूआई। मैं दिखा देता हूँ, देखो यह है जीयूआई। ये देखिए ए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। ऊपर जो है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। देखिए क्विक एक्सेस टूलबार मैं जैनेंद्र जी आपको सेंड कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप पे। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे देखेंगे तो मैं आपको इसको बोलते हैं जीयूआई। जब एक काम और करिएगा जैनेंद्र जी, आप है ना इसकी सबकी नोट्स की जीरोक्स वगैरह निकलवा के सामने रख लीजिएगा। जीरोक्स निकलवाने से आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। जो जो पढ़ाता जाऊंगा सामने आपके रहेगा। मैं डेली बेसिस पे ये नोट्स तो कोशिश करिएगा नोट्स की जीरोक्स निकलवा के अपनी कॉपी बना लीजिएगा। जीयूआई को हम पढ़ते हैं। जीयूआई में क्या होगा, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। फिर वर्क बेंच, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग वर्क बेंच। देखिए जहाँ पे होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, ये वर्क बेंच। ये जो है ये इसके क्या है, टूल्स है। ये क्या है, इसके टूल्स। जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके टूल्स आपके शो करेगा। आपको क्या शो करेगा, टूल शो करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में है वर्किंग एरिया। ये है हमारे पास में वर्किंग एरिया। इसको फाइल टैब बोलते हैं। मतलब नया नया अगर आप ओपन करोगे तो ये फाइल टैब कराएगा। जैसे जैसे नया ओपन करोगे फाइल टैब कराएगा। ठीक है, ये कमांड विंडो है जहाँ पे काम करते हो। जो भी हम कमांड डाल के काम करेंगे वो यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। इसको बोलते हैं यूसीएस, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो लिखा हुआ। और ये जो दिख रहा है ड्राइंग एरिया, और जो कर्सर है इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। मतलब इस कर्सर को हम लोग क्या इंडिकेट करते हैं, क्रॉस हेयर के नाम से इंडिकेट करते हैं। किस नाम से, क्रॉस हेयर के नाम से। तो दैट इज द क्रॉस हेयर। ये क्या है आपका, क्रॉस हेयर है ना। ये 3D क्यूब है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं दैट इज द 3D क्यूब। तो ये क्या है आपका, 3D क्यूब है आपका। और ये आपका कमांड विंडो है। और कमांड विंडो के नीचे ये दे रखा है, इसको बोलते हैं डीएस टूलबार, ड्राफ्टिंग सेटिंग टूलबार। ये आपका क्या है, ड्राफ्टिंग सेटिंग टूलबार है। मतलब आपको कोई सेटिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द हल्ट ऑफ ऑटोकैड। जैसे हम अपने अंदर से हल्ट निकाल दें तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ पर है कि अगर आप हल्ट निकाल देते हैं तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो डीएस टूलबार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग देख के हमको क्या करना होगा, काम करना होगा। ये वर्क स्पेस स्विचिंग बटन है। ये काम क्या करता है, ये 3D से 2D और 2D से 3D में चेंज करता है। ये 3D से 2D और 2D से 3D में चेंज करता है। ठीक है, इसको इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस स्विचिंग बटन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में ये हो गया, ये जीयूआई है जिसको हमको ध्यान रखना है। अब क्या करना है, हमको सॉफ्टवेयर को सबसे पहले रीसेट करना है। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रीसेट। कभी हमारा प्रॉपर काम नहीं हो रहा है या प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तब हमको क्या करना होता है, उसको रीसेट करना होता है। क्या करना होता है, रीसेट। जैसे हमारा मोबाइल है, प्रॉपर अगर वर्क नहीं करता तो आप क्या करते हो, आप रीसेट करते हो। सेम चीज यहाँ पे रीसेट कैसे करना है, रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, ड्राइंग एरिया पे राइट क्लिक करना है, ऑप्शन में जाना है।
ये चीज नोट्स में लिखी हुई है सर। ये क्या है प्रोफाइल, ये क्या है रीसेट। बार बार नहीं करना, एक बार करना है कि भैया जैसे अगर आप काम करो तो प्रॉपर आपको अच्छी तरह से काम हो जाए। जी किसी चीज का थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्लास के। वेट बैठ जाओ आप, एक बार मुझे दिखा दो। रेगुलर क्लास करोगे ना, आप थोड़ी देर वेट करो बच्चे। क्या नाम है आपका? शोभिन। शोभिन, शोभिन वो तो आप शायद चलाने वाले थे। हाँ बट आज मेरा काम सुबह निपट गया था। ओके ओके, यू आर बिलोंग्स टू साउथ साइड। नहीं नहीं योर नेटिव प्लेस आई एम आस्किंग। Kerala, you are belong from Kerala. But technically, but your accent is like Kerala side because I am my BTech is also from south side. The Chennai. That's all. Okay. Just wait for 5 to 10 minutes. I will complete this thing. Then okay. Just wait for. You are taking a regular classes, huh? Okay, fine. And which college you have to complete? ठीक। So तो ये क्या चीज है? ये चीज है आपके पास में जीवाई। अब हमको देखो होता क्या है, हमारे पास में कलर थीम, जैसे हम मोबाइल के अंदर क्या होती है थीम होती है, ऐसे ही ऑटोकैड के अंदर भी क्या होती है थीम होती है। हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या है कलर। आप कलर पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे जाके आप चेंज कर दीजिए तो आपका ये कलर चेंज हो जाएगा। तो देखिए आपका चीजें चेंज हो जाएगी। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, लेकिन हमको जो मेनली काम करना है वो क्लासिकल थीम पे काम करना है। इस पे काम करना है क्लासिकल थीम पे। क्लासिकल थीम पे जाइए, रिस्टोर, अप्लाई, ओके। और देखिए नोट्स में भी लिखा हुआ है कि हमको जो भी काम करना है किस पे काम करना है, क्लासिकल थीम पर। किस पे काम करना है, क्लासिकल थीम पे। तो हमको ध्यान रखना है कि जो भी वर्क करना है क्लासिकल थीम पे करना है। लैपटॉप में है मुझे, लैपटॉप लैपटॉप नहीं है, कैटिया इंस्टॉल्ड है उसमें, कैटिया इंस्टॉल्ड है। अच्छा तो पहले मैं कैटिया स्टार्ट करूंगा। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, दोनों ही चीज करनी है वो तो। ठीक, तो ये क्या है आपके पास में क्लासिकल थीम है। तो क्लासिकल थीम पे ही आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या है नेक्स्ट, डीएस टूलबार। मैंने आपको बताया था कि ऑटोकैड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है हमारे पास में, डीएस टूलबार। तो डीएस टूलबार के अंदर हमको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, पहला क्या रखना है हमको, ग्रिड और डायनामिक इनपुट क्या होने चाहिए आपके, ऑफ होने चाहिए। ग्रिड कहां पर है, देखो ये जो बटन है ब्लू कलर का अगर ऑन है तो समझ लीजिए आपका ग्रिड ऑन है। तो आप इसको ऑफ कर देंगे और ये है डायनामिक इनपुट का बटन, इसको भी क्या करना है, ऑफ करना है। क्यों करना है, रीजन क्या है, इसको आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। लेकिन आपको इन दोनों को क्या रखना पड़ेगा, ऑफ रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को आपको क्या रखना है, ऑफ रखना है। जब ब्लू कलर की लाइट जलेगी तो समझ लीजिए ऑन है, और अगर आप क्लिक करके बंद कर देंगे तो ये ऑफ। तो एक काम करना है, जहां पे भी आप नोट्स लिखाओगे वहां पे आपको ये आइकन बनाना है। तो ये आइकन किसका आइकन है, ये ग्रिड का आइकन है। इसका आइकन है ग्रिड का, बना लो फटाफट से। ये ग्रिड का आइकन है और ये डायनामिक इनपुट का आइकन है। ये किसका आइकन है आपका, डायनामिक इनपुट, डायनामिक इनपुट का। इससे नहीं बनाना, कॉपी पे बनाओ, पेन लेके कॉपी पे बनाओ ना, ये साइन बनाना है। और इसको क्या रखना है आपको, ऑफ रखना है। ये हमेशा ऑफ होना चाहिए तभी आप काम कर पाओगे प्रॉपर। लैपटॉप वहां पर देखो गिर जाएगा वहां से। फटाफट बनाइए। जल्दी बनाओ। ये चीजें ऑफ होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप काम करेंगे तो ये चीज ऑफ होनी चाहिए।
ठीक है, ये ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको जाना है कहाँ, राइट क्लिक और स्नैप सेटिंग सेलेक्ट करो। मतलब और स्नैप पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो। हो सकता है कुछ चीजें अनचेक हो, आपको सेलेक्ट ऑल करना पड़ेगा, इससे काम आपका और आसान। इसका कंक्लूजन ये निकला, आप जब भी रीसेट मारेंगे, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को रीसेट मारते हैं तो इसके नीचे जितने भी काम करने वाले हैं ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। जितने भी आप करने चाहेंगे उतने आपको करना ही करना है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और जनरली भी जब भी आप काम करो तो ये तब भी ध्यान रखना है कि डायनामिक इनपुट ये ऑफ होना चाहिए, ये सारी चीजें ऑन होनी। अब नेक्स्ट आता है माउस ऑपरेशंस। माउस ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे सपोज आपने कोई डायग्राम बनाया, आप ऑटोकैड से कोई डायग्राम बना रहे हैं, जूम इन जूम आउट आगे पीछे करेंगे, देखिए क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, जूम इन जूम आउट। कैसे, माउस के स्क्रॉल बटन से आप आगे पीछे करके जूम इन जूम आउट। अगर आप स्क्रॉल बटन दबाएंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पैन करा सकते हैं। आप अगर इसको दबाएंगे तो पैन करा सकते हैं, ठीक है। पैन का मतलब खिसकाना, दबा के रहेंगे, खिसकाएंगे, जूम इन जूम आउट ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, press and hold scroll button and move the mouse to pen and roll the scroll button to zoom in or to zoom out। ये आगे चलते हैं, आगे क्या हमारे पास है, ऑटोकैड जो भी काम करता है वो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता था सबसे पहले। छोड़ दो उसको, सामने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता था, रेक्टेंगुलर पे काम करता था, पोलर पे काम करता था। लेकिन जैसे जैसे आपके वर्जन बढ़ते चले गए, इन तीनों को एलिमिनेट कर दिया। आजकल जो काम होता है ज्यादातर वो किस पे काम होता है, हमारा ऑर्थो मेथड। हमको आज जो काम करना है वो हमेशा ऑर्थो, मतलब आज का जो वर्क होगा वो आपको ऑर्थो मेथड पे काम करना है। ऑर्थो का मीनिंग क्या होता है, अगर देखते हैं, सबसे पहली कमांड एल एंटर, लाइन कमांड। देखिए मेरे पास में मैंने आपको एक बुक दी है, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको एक बुक प्रोवाइड करी है, तो उस बुक का पहला पेज अगर आप देखेंगे तो पहला पेज आपका लाइन कमांड से बना हुआ है। देखो देख रहा है, ये लाइन से बनी हुई चीजें। तो अब आपको ये डिजाइन बनानी है, कैसे बनानी है, देखिए जब आप एल एंटर करेंगे ऑटोकैड में, तो एल एंटर करने के बाद में क्लिक करके कहीं पे भी क्लिक करना है आपको। और अभी देखिए लाइन हमारी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन अगर हमको लाइन को सीधा ले जाना है तो हम लोग किसको ऑन करेंगे, ऑर्थो को ऑन करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, देख सकता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर हमने इसको ऑन कर दिया, या शॉर्टकट कमांड F8, F8 भी शॉर्टकट होती है, इसको ऑन कर दिया तो लाइन हमारी स्ट्रेट हो जाएगी। हो रही नहीं हो रही, डायरेक्शन दीजिए, वैल्यू डालिए, कितनी वैल्यू है ये वाली, 100 और 50। तो डायरेक्शन देना है, किससे, माउस से डायरेक्शन देना है, 100 एंटर, फिर ऊपर चली जाएगी डायरेक्शन, जूम कर लीजिए यहाँ पे, 50 एंटर, फिर से इधर 100 एंटर, फिर नीचे इधर 50 एंटर। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन दबा देंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे। यानी समझ में आया? हेलो